पैसिफिक ओशन के इतने बड़े फैलाव में खूबसूरत हवाईयन आइलैंड्स हैं। यहाँ नेचर की सबसे इंप्रेसिव क्रिएशंस में से एक पूरे लैंडस्केप पर छाई हुई है। यह है मौना लोआ, एक ऐसा नाम जिसमें पावर और शान झलकती है। ये सिर्फ कोई आम पहाड़ नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े वॉल्केनोज में से एक है। इसका शीर साइज समझना मुश्किल है। यह हवाई के बिग आइलैंड पर कई माइल्स तक फैला हुआ है। समुद्र के नीचे गहरे इसके बेस से लेकर इसकी ऊंची चोटी तक मौना लोआ एक असली जायंट है जो अर्थ की जबरदस्त फोर्सेस का सबूत है। ये एक खामोश बहुत बड़े गार्डियन की तरह खड़ा है, जैसे हम अक्सर इमेजिन करते हैं ना, एकदम तीखे नोकदार वॉल्केनोज। मौना लोआ वैसा नहीं है, इसका प्रोफाइल एकदम अलग है। इसकी ढलानें जेंटल और चौड़ी हैं जो धीरे धीरे आसमान की तरफ ऊपर उठती है। ये शेप टिपिकल है, जिसे साइंटिस्ट शील्ड वोल्केनो कहते हैं। दूर से देखने पर यह शायद नॉर्मल सा लगे, पर इसकी ये जेंटलनेस अपने अंदर छुपी जबरदस्त पावर को ढक लेती है। इसके स्ट्रक्चर का बड़ा साइज सच में ब्रेथ टेकिंग है। जब कोई सोचता है कि इसे बनाने में कितना सारा रॉक लगा है। ये जायंट बना है लेयर अपॉन लेयर, एकदम स्लोली और पेशेंटली, बहुत लंबे टाइम तक। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे फायर और रॉक ने मिलकर बनाया है। मौना लोआ नाम हवाईयन है, जिसका मतलब है लॉन्ग माउंटेन, यानी लंबा पहाड़। ये नाम इसके फैले हुए नेचर को एकदम परफेक्टली बताता है। वहां के नेटिव हवाईयन लोगों के लिए मौना लोआ की बहुत डीप कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। ये एक सेक्रेड प्लेस है जो उनकी हिस्ट्री, लेजेंड्स और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। वो सदियों से इसके साये में रहे हैं, इसकी पावर की रिस्पेक्ट करते हुए और इसके रिदम्स को समझते हुए। ये माउंटेन सिर्फ एक जियोलॉजिकल फीचर नहीं है, ये उनकी हेरिटेज का एक लिविंग पार्ट है। एक ऐसी जगह जहां लोग रिस्पेक्ट और हैरानी से देखते हैं। इसकी प्रेजेंस ही इस आइलैंड की आइडेंटिटी को बनाती है। भले ही ये ज्यादातर टाइम पीसफुल लगता हो, पर मौना लोआ एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसकी इरप्शंस की एक लंबी हिस्ट्री है और साइंटिस्ट का कहना है कि ये दोबारा इरप्ट करेगा। इसकी एक्टिविटी का ये कांस्टेंट पोटेंशियल इसे सीरियस स्टडी और रिस्पेक्ट का सब्जेक्ट बनाता है। यहाँ पैरों के नीचे की जमीन जियोलॉजिकली देखें तो काफी यंग है, जो हमेशा याद दिलाता है कि ये आइलैंड अभी भी बन ही रहा है। मौना लोआ की स्टोरी है कंटिन्यूअस क्रिएशन की और कभी कभार नेचर के फायरी आर्ट के ड्रामेटिक डिस्प्लेज की। ये हमारी वर्ल्ड का एक डायनामिक पार्ट है। मौना लोआ बाकी सब हवाईयन वॉल्केनोज की तरह एक बहुत ही खास जियोलॉजिकल फीचर की वजह से बना है। अर्थ की क्रस्ट के बहुत नीचे एक हॉटस्पॉट है। ये एक ऐसा एरिया है जहां अर्थ के मैंटल से सुपर हीटेड रॉक सरफेस की तरफ ऊपर उठता है। इसे ऐसे समझो जैसे बहुत ज्यादा हीट का एक जायंट प्लूम हो। जैसे ही पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट, जो अर्थ की क्रस्ट का एक बहुत बड़ा स्लैब है, धीरे धीरे इस स्टेशनरी हॉटस्पॉट के ऊपर से ड्रिफ्ट करता है, तो गर्मी उसके ऊपर के रॉक को पिघला देती है। ये पिघला हुआ रॉक, जिसे मैग्मा कहते हैं, फिर ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाता है और आखिर में लावा के रूप में सरफेस पर इरप्ट होकर वॉल्केनो बनाता है। मौना लोआ से जो लावा निकलता है वो एक खास तरह का होता है। वो बहुत गर्म और पतला होता है, बिल्कुल गुड़ की चाशनी या गर्म शहद जैसा। जब ये फ्लूइड लावा बाहर बहता है तो ये ऊंचे ऊंचे कोन्स नहीं बनाता, बल्कि ये दूर तक फैल जाता है और पतली पतली लेयर्स बनाता है, जो बहुत लंबे टाइम तक एक के ऊपर एक जमा होती रहती है। यही प्रोसेस लाखों सालों में अनगिनत बार रिपीट होकर मौना लोआ का खास शील्ड शेप बनाता है, चौड़ा और हल्का ढलान वाला। हर इरप्शन एक और लेयर जोड़ता है। इस पहाड़ की ग्रोथ की बड़ी कहानी में एक और चैप्टर। हवाईयन आइलैंड्स खुद एक चेन बनाते हैं। ये चेन पैसिफिक प्लेट के हॉटस्पॉट के ऊपर मूव करने का सीधा रिजल्ट है। जैसे जैसे प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हॉटस्पॉट के ऊपर नए वॉल्केनोज पैदा होते हैं, जबकि पुराने वाले दूर चले जाते हैं और डॉर्मेंट हो जाते हैं और आखिर में घिसकर वापस समुद्र में मिल जाते हैं। मौना लोआ इस चेन के यंगर एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। ये सीधे मोल्टन रॉक के इस पावरफुल सोर्स के ऊपर बैठा है, जिससे इसकी एक्टिविटी चलती रहती है। पूरा आर्किपेलागो समुद्र के नीचे से आइलैंड बनने के इस धीमे और शानदार प्रोसेस का सबूत है। मौना लोआ का शीर वॉल्यूम तो हैरान कर देने वाला है। हालांकि इसका समिट समुद्र तल से 4000 मीटर से भी ऊंचा है। वोल्केनो का एक बड़ा हिस्सा लहरों के नीचे छिपा हुआ है। अगर इसे ओशन फ्लोर पर इसके असली बेस से नापा जाए तो मौना लोआ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसका इतना बड़ा मैस असल में अपने नीचे के सी फ्लोर को दबा देता है। ये विशाल पहाड़ हवाई के पूरे बिग आइलैंड का लगभग आधा हिस्सा है। ये सचमुच एक मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है, हमारी धरती के सबसे बड़े वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स में से एक, जो पूरी तरह से लावा के इम्पेशेंट और परसिस्टेंट फ्लोज से बना है।
मौना लोआ का एक लंबा और बहुत एक्टिव इरप्टिव इतिहास रहा है। रिकॉर्ड्स और जियोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि ये 34 बार इरप्ट हुआ है, अपने पहले वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इरप्शन से जो 1843 में हुआ था, और उससे भी पहले हजारों सालों से ये इस आइलैंड को शेप दे रहा था। ये इरप्शंस हमेशा वैसे एक्सप्लोसिव राख के बादलों वाले इवेंट्स नहीं होते जो दुनिया के कुछ और हिस्सों में देखने को मिलते हैं, बल्कि मौना लोआ जाना जाता है अपने बहने वाले फ्लूइड लावा के बड़े बहाव के लिए। पिघली हुई चट्टानों की ये नदियां कई मील तक बह सकती हैं, कभी कभी समुद्र तक पहुंच जाती हैं और ठंडा होने पर नई जमीन बनाती हैं। मौना लोआ के इरप्शंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इंसानी बस्तियों पर पड़ने वाला उनका असर, जैसे कि हाइलो शहर मौना लोआ के पुराने लावा फ्लोज पर बना है। अतीत में कई इरप्शंस ने हाइलो की तरफ लावा भेजा है, जिससे काफी चिंता हुई। 1984 के इरप्शन में लावा बहकर शहर के बाहरी इलाकों से कुछ ही मील दूर तक आ गया था। ये घटनाएं ड्रामेटिक और कभी कभी डिस्ट्रक्टिव होती हैं, लेकिन ये कुदरत की असली ताकत का एक अनोखा नजारा भी दिखाती हैं। ये उन डायनामिक फोर्सेस की याद दिलाती हैं जो हमारी दुनिया को बनाती हैं। हर इरप्शन इस आइलैंड को और बनाता है। इन इरप्शंस का असर दो तरह का होता है। एक तरफ तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, अपने रास्ते में आने वाले जंगलों, सड़कों और बाकी सब चीजों को काली चट्टान की मोटी परतों के नीचे दबा देते हैं। घर और रोजी रोटी खतरे में आ सकते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं इरप्शंस ने तो इस आइलैंड को सबसे पहले बनाया था। उपजाऊ वोल्केनिक मिट्टी घनी हरियाली उगाती है जब उसे डेवलप होने का टाइम मिलता है। लावा फ्लोज नए समुद्र तट और अनोखे लैंडस्केप बनाते हैं जो हवाई आइलैंड को लगातार नया रूप देते रहते हैं। ये एक साइकिल है तबाही और निर्माण का। मौना लोआ से होने वाले इरप्शंस अपने स्टाइल में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ तो समिट कल्डेरा से शुरू होते हैं, जो वोल्केनो के टॉप पर एक बड़ा गड्ढा होता है। दूसरे रिफ्ट जोन्स के साथ होते हैं, जो वोल्केनो के किनारों से नीचे तक फैली दरारें होती हैं। इन रिफ्ट जोन्स की लंबी दरारों से लावा निकल सकता है, जो आग के शानदार पर्दे जैसा दिखता है। ये फ्लैंक इरप्शंस अक्सर सबसे ज्यादा लावा बहाते हैं और ढलान के नीचे वाले इलाकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हैं। इन अलग अलग इरप्टिव स्टाइल्स को समझना इस शानदार आग उगलने वाले जायंट से होने वाले खतरों का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मौना लोआ इतना एक्टिव और पोटेंशियली खतरनाक वोल्केनो है, इसलिए यह दुनिया के सबसे क्लोजली मॉनिटर्ड वोल्केनोज में से एक है। हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी या HVO का इंपॉर्टेंट काम है मौना लोआ पर नजर रखना, और साथ ही उसके फायरी पड़ोसी किलावेआ पर भी। HVO के साइंटिस्ट्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि वोल्केनो के जागने के अर्लीस्ट साइंस पता चल सके। ये कांस्टेंट निगरानी बिग आइलैंड पर रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए और इन इनक्रेडिबल नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मौना लोआ को मॉनिटर करने के तरीके काफी फैसिनेटिंग हैं। वोल्केनो के चारों ओर साइस्मोमीटर्स लगाए जाते हैं ताकि छोटे छोटे अर्थक्वेक्स का पता चल सके। ये अर्थक्वेक्स बता सकते हैं कि मैग्मा यानी पिघला हुआ पत्थर जमीन के नीचे मूव कर रहा है। GPS इंस्ट्रूमेंट्स और टिल्ट मीटर्स वोल्केनो के शेप में किसी भी स्वेलिंग या बदलाव को मेजर करते हैं, जिससे ये भी पता चल सकता है कि मैग्मा जमा हो रहा है। साइंटिस्ट वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस को भी रेगुलरली कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, क्योंकि गैस कंपोजिशन में बदलाव इरप्शन का एक और संकेत हो सकता है। ये सारा डेटा अंदर गहराई में क्या हो रहा है उसकी एक पिक्चर देता है। ये केयरफुल मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग साइंस का पता लगाकर साइंटिस्ट, अथॉरिटीज और पब्लिक को अलर्ट कर सकते हैं, जिससे लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल जाता है अगर इरप्शन होने की संभावना हो। इससे जानें बच सकती हैं और प्रॉपर्टी पर इम्पैक्ट कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जमा होती है उससे साइंटिस्ट्स को मौना लोआ कैसे काम करता है ये बेहतर समझने में मदद मिलती है। डेटा का हर पीस हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, जिससे फ्यूचर बिहेवियर को फोरकास्ट करने की हमारी एबिलिटी इंप्रूव होती है। यह हमें इतनी पावरफुल नेचुरल फोर्स के साथ ज्यादा सेफली रहने में मदद करता है। हम इसकी शान को अप्रिशिएट करते हैं और इसके पोटेंशियल का सम्मान भी करते हैं। फ्यूचर की बात करें तो ये पक्का है कि मौना लोआ फिर से इरप्ट होगा। सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। वोल्केनो अभी शांत है, लेकिन नीचे की फोर्सेस हमेशा काम कर रही हैं। फ्यूचर इरप्शंस में लावा फ्लोज अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं, जिससे कम्युनिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है। इसलिए बिग आइलैंड के रेजिडेंट्स के लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। रिस्क्स को समझना, इमरजेंसी प्लान्स रखना और ऑफिशियल एडवाइस मानना, ये सब बहुत वाइटल है। मौना लोआ एक शानदार लेकिन जबरदस्त प्रेजेंस बना हुआ है, जो अर्थ की रेस्टलेस एनर्जी की
लगातार याद दिलाता है।